नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं और आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और आप देख सकते हैं कि अंबाला में एक बार फिर से उमस भरी जो गर्मी सुबह से पड़ रही थी, उससे लोगों को कहीं न कहीं हल्की-फुल्की राहत जो है वो मिली है क्योंकि मानसून से पहले बारिश जो है उसने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की अगर माने तो 7 जुलाई तक इसी तरह से रुक-रुक कर बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। हालाँकि पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कहर जो है वो बारिश बरसाती हुई नज़र आ रही है और उसके साथ-साथ कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है, पर्यटक पहाड़ों में फँसे भी हुए हैं। लेकिन अगर अपने मैदानी इलाकों की हम बात करें, अंबाला की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार रुक-रुक कर बारिश होने की वजह से जहां उमस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहीं आम जन को अब इस बारिश से कुछ हद तक राहत मिली है क्योंकि तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं अगर बात अन्नदाता की करें, किसानों की करें तो किसानों के लिए ये बारिश जो है वो एक राहत भरी बारिश है क्योंकि धान का सीज़न जो है वो सिर पर है और ऐसे में अगर बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है तो कहीं न कहीं जो किसान हैं उनका मोटर का जो खर्चा है, डीज़ल का खर्चा है, वो ज़रूर बच जाता है और धान लगाने में किसानों को काफ़ी हद तक जो आसानी है वो भी आएगी। उसके साथ-साथ अंबाला की अगर हम बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि बारिश में अंबाला ज़रूर डूबता है, लेकिन अभी तक इस हद तक की बारिश नहीं हुई है जिसमें अंबाला डूब सके। लेकिन अगर प्रशासनिक इंतज़ामों की हम बात करें तो 58 लाख रुपए का टेंडर इस बार दिया गया है नालों की सफाई के लिए। वहीं अलग-अलग जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर अंबाला की जो प्रशासन है, शासन है, वो यहाँ पर लाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अंबाला के माथे से ये दाग धोया जा सके क्योंकि कहा जाता है कि कटोरे की शेप का अंबाला है और हर बार यही तर्क दे दिया जाता है कि इसीलिए अंबाला जो है वो बरसाती सीज़न में डूब जाता है। लेकिन ये उम्मीदें इस बार जताई जा रही हैं कि बारिश में इस बार शायद अंबाला ना डूबे। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला शहर से। आपके किस किस इलाके में बारिश हो रही है, वहाँ की स्थिति भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल अंबाला शहर में बारिश ने कुछ हद तक लोगों को राहत दी है। सुबह से उमस भरी गर्मी थी, सुबह से लोग जो हैं वो गर्मी में परेशान थे। गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना कुछ दिन पहले तक मुहाल हुआ था। लू थी, लू के तेज़ थपेड़े थे। स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनियाँ जारी की थी कि घर से बाहर निकलना जो है लोग अवॉइड करें, अगर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है तो सिर को ढक कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, इस तरह की चेतावनियाँ दी गई थी। लेकिन अब मानसून से पहले बारिश ने दस्तक अंबाला में दे दी है और तीसरा दिन आज लगातार है जब इस तरह से बारिश हो रही है। लेकिन बार-बार लोगों के मुँह से जो हम सुनते हैं वो यही है कि इस बारिश के बाद अगर धूप ना निकले तो ही बेहतर होगा क्योंकि कुछ मिनटों की या फिर हम कहें कि चंद घंटों की बारिश के बाद अगर धूप निकलती है तो लोगों को और ज़्यादा उमस का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल अंबाला में बारिश ने कुछ हद तक लोगों को राहत ज़रूर दी है। मानसून से पहले अंबाला में ये बारिश है और हर बार की तरह इस बार भी लोगों को चिंता यही है कि मानसून जब आएगा तो अंबाला फिर से डूबेगा, राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम और प्रशासन का दावा है कि इस बार इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं। और अगर बात की जाए नालों की सफाई की, शहर में क्लीनिंग की, तो 58 लाख रुपए का एक टेंडर दिया गया है। उसके साथ-साथ अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की तो भाजपा विधायक लगातार वो भी ये प्रयास कर रहे हैं नई सिंचाई की तकनीक जो है उसको लेकर एक मीटिंग जो हरियाणा पंजाब के अधिकारियों के साथ हुई है उसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वो तकनीक सफल रहती है तो अंबाला फिर कभी नहीं डूबेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल हल्की बूंदाबांदी जो है वो अंबाला में मौसम को सुहावना बनाती हुई नज़र आ रही है। लोग इस मौसम का आनंद भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसी बारिश के बाद फिर से धूप निकलती है तो उमस भरी गर्मी का लोगों को दोबारा सामना करना पड़ सकता है।